एक है ईमान और एक है जाने ईमान। कलमा का मानना ईमान है, नमाज का मानना ईमान है, रोज़ा का मानना ईमान है, हज का मानना ईमान है, ज़कात का मानना ईमान है। जो मान लेगा साहबे ईमान हो जाएगा। मगर उठाए बुखारी शरीफ, सरकारे मदीना इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। ऐ दुनिया वालों याद रखना, नमाज मानने के बाद, कलमा मानने के बाद, रोज़ा मानने के बाद, हज्जो ज़कात मानने के बाद तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक साहबे ईमान नहीं हो सकता। या रसूलल्लाह कब तक? सरकार फरमाते हैं जब तक अपनी जान से ज्यादा। अब बोलना पड़ेगा, अपनी जान से। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, अपनी जान से। दिलबर शाही साहब का शेर है कि नहीं मालूम, जान रही चाहे, मालूम है ना। सरकार फरमाते हैं जब तक अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, वन्ना से अजमईन, कायनात के सारे इंसानों से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, दोस्तों से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत से प्यार न कर ले, उस वक्त तक साहबे ईमान नहीं हो सकता। समझ में आ गई, कलमा ईमान है, नबी का इश्क जाने ईमान है, नमाज ईमान है, नबी की मोहब्बत जाने ईमान है, रोजा हज और ज़कात का मानना ईमान है, नबी का इश्क जाने ईमान है। कल से जमाना तुझसे पूछे नबी से कितनी मोहब्बत करते हो, दुनिया वालों कहना सरकार ने जितनी मोहब्बत का हुक्म फरमाया है हम उतनी मोहब्बत अपने सरकार से करते हैं। जमाना पूछेगा नबी ने कितनी मोहब्बत का हुक्म फरमाया, जमाने को बता देना जान से ज्यादा नबी से प्यार करते हैं, औलाद से ज्यादा। हाथ उठाकर बोले नबी से, नबी से। पीछे वाले भी करते हैं, हाथ उठाकर बोले नबी से प्यार करते हैं, औलाद से ज्यादा नबी से प्यार करते हैं, माँ बाप से ज्यादा नबी से प्यार करते हैं, सारी कायनात से ज्यादा नबी से प्यार करते हैं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आज ताज्जुब की बात है साहब, हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है, साहब जिंदा तो आप भी हैं हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत पे पहरा देना पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिम्मेदारी है। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है, हम अपने बेटों को नबी का इश्क बताएं, हम अपनी बेटियों को नबी का प्यार बताएं, हम अपने माँ बाप से सरकार की मोहब्बत का तज़किरा करें, हम अपने दोस्तों के दरमियान सरकार की मोहब्बत का तज़किरा करें। सरकार से हमारा रिश्ता कैसा है, आमिना के लाल से हमारा प्यार कैसा है। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा रबीउन नूर शरीफ क्या की मुकद्दस रात आती है, हर गली हम सजा देते हैं साहब। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गलियां सजाने वालों, घरों को सजाने वालों, मोहल्लों को सजाने वालों, मुबारक हो, खूब सजाओ। लेकिन सुल्तान रजा पूछना चाहता है, क्या नबी के नाम पे सिर्फ गलियां सजा लेना हमारी जिंदगी के लिए काफी है? सरकार के नाम पे क्या सिर्फ मोहल्लों को सजा लेना हमारी जिंदगी के लिए काफी है? सरकार के नाम पे सिर्फ शहरों को सजा लेना हमारी जिंदगी के लिए काफी है? सरकार के नाम पे घर और आंगन को सजा लेना हमारी जिंदगी के लिए काफी है? मैं कहूंगा ना, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, मोहल्ला भी सजेगा, गली भी सजेगी, आंगन भी सजेंगे, मगर सबसे पहले हम अपनी जिंदगी को मुस्तफा जाने रहमत की सीरत से सजाएंगे, आका के इखलाक से सजाएंगे, आका के किरदार से सजाएंगे।
नबी का इखलाक हमारी जिंदगी में ना हो तो हमारी जिंदगी अधूरी है। नबी की सीरत हमारी जिंदगी में ना हो तो हमारी ये जिंदगी किस काम की है। याद रखना, आज बड़ा अफसोस होता है, रबीउन नूर शरीफ का जुलूस कई किलोमीटर का हम निकालते हैं, दोनों हाथों में झंडियां होती हैं। आज किसी मुस्लिम नौजवान से पूछिए सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख क्या है। 12 रबीउन नूर शरीफ सबको याद है, मगर उससे पूछिए अंग्रेजी तारीख क्या है, भारत की आजाद कब हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। सबको याद है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, मगर सारी कायनात के इंसानों को गुलामी से आजाद कराने वाले मुस्तफा किस तारीख में तशरीफ ले आए। मुझे लगता है कितने नौजवान होंगे, 75% नौजवान जिन्हें ये बात मालूम नहीं या याद नहीं है। याद रखना, सरकार 20 अप्रैल 571 ईस्वी को इस खाके की पर तशरीफ ले आए। आप सोच ले 571 को नबी आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह 2024 का जमाना चल रहा है। जरा सीने पे हाथ रखकर सोचो, आने वाला अरब की सरजमी पर 571 ईस्वी में आया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में आया है, सैयदा आमिना खातून की गोद में आया है। मगर क्या बात है, आज तक उसके चर्चे कम नहीं हुए, आज तक उसका तज़किरा कम नहीं हुआ। सुबह को उठो, मस्जिद के मीनारों से उसके नाम की सदाएं गुजर रही है। रात को देखो, मस्जिद के मीनारे उसके नाम की गवाही दे रहे हैं। साहब मस्खानखाहों में चले जाओ, सलातो सलाम उसके नाम की गवाही दे रहे हैं। आपको मानना पड़ेगा। मियां याद रखना, एक है जरूरत और एक है जरूरत का खत्म हो जाना। जब तक इंसान को जिसकी जरूरत रहती है इंसान उसे याद रखता है। जब तक बाप की जरूरत बेटे को है बेटा बाप को याद करता है। जब तक दादा की जरूरत है पोता दादा को याद करता है। जब तक उस्ताद की जरूरत है शागिर्द उस्ताद को याद करता है। जरूरत खत्म हो गई, मुरीद पीर को भूल जाता है, मुक्तदी इमाम को भूल जाता है, शागिर्द उस्ताद को भूल जाता है, बेटा बाप को भूल जाता है। मगर 571 ईस्वी से लेकर 2024 का जमाना गुजर गया, पूरी दुनिया में नबी का तज़किरा जैसे 571 में था वैसे ही आज भी नबी का जिक्र मौजूद है, आज भी नबी का इखलाक मौजूद है, आज भी नबी की फिक्र मौजूद है। बच्चों से कहो कहेंगे नबी हमारे हैं, डॉक्टरों से कहो कहेंगे नबी हमारे हैं, इंजीनियरों से कहो कहेंगे नबी हमारे हैं, औरतों से कहो कहेंगे नबी हमारे हैं, साहब आलिमों से पूछो कहेंगे नबी हमारे हैं। अल्लाह ने सारी दुनिया के इंसानों को फकत इंसान बनाया, मगर आमिना के लाल को सारी कायनात का रहबर बनाकर भेजा है, रहनुमा बनाकर भेजा। कहा दुनिया वालों जिंदगी जीने का सलीका चाहते हो, आमिना के लाल को देख लेना। आइए मैं बताना चाहूंगा और आप भी इसे सुनिए, सुनना भी चाहिए। नात शरीफ भी खूब सुनिए, खूब तबीयत करे सुनिए, जितनी तबीयत करे सुनिए। नात सुनने से ईमान ताजा होता है, मगर तकरीर उससे ज्यादा सुनिए, इससे जिंदगी में इस्लाह होती है, कुछ सीखने और सुधरने का समाज में मौका मिलता है। इसलिए गौर से सुनिएगा। साहिबों आने वाला पैगंबर आ रहा है। सैयदा आमिना खातून से पूछते हैं, सैयदा आप मेरे नबी की शान बताएं। अगर हम बयान करें, कोई कहता है बुखारी में नहीं है, कोई कहता है तिरमिजी में नहीं है, कोई कहता है नेसई में नहीं है, कोई कहता है इब्ने माजा में नहीं है। सैयदा आका तो आपकी गोद में आए ना, आप बताएं मेरे नबी की शान क्या है। सैयदा आमिना खातून कहती है, दुनिया वालों कायनात में बच्चे बहुत आए, मगर याद रखना हर बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद माँ की ममता तलाश करता है, माँ का प्यार तलाश करता है, माँ की मोहब्बत तलाश करता है। ओ भाई जरा उसे मेरी तरफ दिखाइए। जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी है, जिसे जाना था वो चले गए। आप लोगों में से भी किसी को जाना हो 1-2 मिनट में चले जाइए, वरना इसके बाद जाइएगा प्रॉब्लम खड़ा होगा। मुझे जब प्रॉब्लम होगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए जितने लोग सुनना चाहते हैं सिर्फ वो एक बार हाथ उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सारे लोग सुनना चाहते हैं ना, मजबूरी में नहीं ना बैठे हैं।
अंसार भाई के दबाव में आकर नहीं न बैठे हैं, बड़े जलाली आदमी है ना, दबाव उबाव में मत आइएगा, ठीक है। ऐसे भी दबाव में रहने की जरूरत नहीं है ना। सुना था जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उसका हर ऐब जमाने को, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। इसलिए जरा सुनिए, सेठ जी की तो बहुत सुनते हो, कभी कभी इस गरीब की भी सुन लिया करो, कभी कभी हम जैसे फकीरों की भी सुन लिया करो। जरा सुनो, सैयदा आमिना खातून कहती हैं बच्चे बहुत आए, पैदा होने के बाद हर बच्चा माँ की मोहब्बत तलाश करता है, माँ की ममता तलाश करता है, माँ के दूध के कतरों को तलाश करता है, माँ की मोहब्बत तलाश करता है। मगर मेरे शहजादे ने जब जन्म लिया मैं तलाश करने लगी, शहजादे गए किधर? जब मेरी नजर पड़ी मैंने क्या देखा, मेरे शहजादे ने अभी दूध नहीं पिया है, मेरी गोद में कदम नहीं रखा है, अभी माँ की ममता को भी तलाश नहीं किया है। सबसे पहले मेरे शहजादे ने अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर खुदा की बारगाह में सजदा अदा किया है। सरकार पढ़ रहे हैं अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहान अल्लाह बुकरतम व असीला। सारी दुनिया के इंसानों को मैसेज और पैगाम दे रहे हैं, ऐ दुनिया वालों याद रखना, याद रखना, याद रखना, तेरी जिंदगी का मकसद ऐशो इशरत नहीं है, जाहो हशमत नहीं है, दौलत और सरबत नहीं है, बल्कि इंसान की जिंदगी का पहला मकसद खुदा की बंदगी है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। इंसान की जिंदगी का पहला मकसद खुदा की, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले खुदा की बंदगी है। अब जरा इसे याद रखेंगे, खुदा की बंदगी है। मैं आपको बताना चाहूंगा भाईजान की मोहब्बतों का शुक्रिया, मगर इससे आगे जरा सा सुनना। ऐ मिलादुन नबी मनाने वालों, आप अपनी बेटी को बैठाओ, आप अपने बच्चों को बैठाओ, आप अपनी बीवी को बैठाओ, सुल्तान रजा के इस पैगाम को हर घर में पहुंचाओ। मेरे शहजादे, जिस नबी के नाम पे तुम झंडियां लगाए हो, जिस नबी के नाम पे तुम जुलूस निकाले हो, जिस नबी के नाम पे तुमने कुमकुमे लगाए हैं, जिस नबी के नाम पे तुम सड़कों पे उतर आए हो, तेरा नबी तो पैदा होते ही अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुका रहा है। मगर ए मेरी कौम का नौजवान, तू 20 साल का हो गया नमाजें नहीं पढ़ता है, तेरी बेटियां 20 साल की हो गई नमाजें नहीं पढ़ती है, तेरी बीवियां नमाजें नहीं पढ़ती है, तुम्हारी पेशानी सजदों से आवारा है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, कुरान ने तो सरकार की विलादत के 40 साल बाद कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मगर नबी ने पैदा होते ही बता दिया जिंदगी का मकसद एक है कि खुदा की बंदगी की जाए, खुदा की इबादत की जाए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा और आपसे कहना भी चाहूंगा, आज हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चों से आप पूछोगे ना और कहोगे शहजादे जरा हमें कोई पोएम सुना दो, जरा हमें कोई कहानी सुना दो, तो हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां सुनाते हैं मौलाना साहब मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने एक बच्चे से कहा शहजादे बताओ मछली का पानी से कैसा रिश्ता है? कहा मौलाना साहब नहीं जानते, मछली को पानी से अलग कर दीजिए तो मछली मर जाएगी, मछली को जिंदा रहना है पानी में रहना पड़ेगा। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज हमारी जमात का बच्चा बच्चा जान गया कि मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मगर आज से कई 100 बरस पहले हमारे बुजुर्गों ने ऐलान फरमाया, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मा, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है, मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इसलिए मैं आपसे कहूंगा ऐ मेरी कौम के शहजादों, खुद भी मस्जिदों में जाओ, अपनी औलादों को भी मस्जिदों में लेकर के जाओ, अपने बेटों को भी मस्जिदों में लेकर जाओ, अपनी बेटियों को नमाजों का आदी बनाओ, अपनी माओं से नमाज का तज़किरा करो। हजरत सरकार मौलाए कायनात का नाम आपने सुना है? कितने लोगों ने सुना है? जरा हाथ उठाकर ऊंची बोल दे, कितने लोगों ने सुना है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरा गौर से सुनना। सरकार मौलाए
माशाअल्लाह, हसनैन करीमैन फाउंडेशन अल्लाह जिंदाबाद रखे। सरकार मौलाए कायनात की एक सीरत सुनो। हम कभी बीवी से सरकार की सीरत बयान नहीं करते, हम कभी अपने बच्चों के सामने आका की सीरत बयान नहीं करते। मैं आपसे कहूंगा नहीं, घर जाओ ना, कभी मुस्कुरा कर अपनी औलादों से आका की सीरत भी बयान करो। घर जाना, अपनी बीवी से कहना, मेरी शरीके हयात, मैं चाहता हूँ आज हम और तुम मिलकर आज की रात सरकार की सुन्नत को जिंदा करेंगे। बीवी कहेगी अच्छा सरकार की सुन्नत को कैसे जिंदा करेंगे? कहना ए मेरी शरीके हयात, मेरी महलों की रानी, सुन सुन, तुझे पता है ना हमने साथ में पूरी जिंदगी गुजार ली। हमने मॉल और शॉपिंग भी हमने साथ किए हैं, हमने सफर भी साथ किए हैं, हमने बहुत सारे काम साथ किए हैं। तेरे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, मेरे बगैर तेरी जिंदगी अधूरी है। शरीके हयात, आज की रात तू भी खाना खाना, मैं भी खाना खाऊंगी, मैं भी खाना खाऊंगा, मगर ए मेरी शरीके हयात, आज ये वादा करो, खाना खाने के बाद जब हम सोएंगे ना, जिसकी आंख खुलेगी वो दूसरे को बेदार कर देगा, वो दूसरे को जगा देगा। आपकी बीवी पूछेगी अच्छा जाग कर करना क्या है? कहा ए मेरी शरीके हयात, सुनो मैं तुझे सरकार की जिंदगी की एक दास्तान बताता हूँ। सरकार मौलाए कायनात कहते हैं कि मैं मुस्तफा करीम के घर में था, आका करीम की किफालत में था। रात की तन्हाई में मेरी आंख खुली, मैं जो ही मेरी आंख खुली मैं आगे बढ़ा, क्या देखता हूँ मुस्तफा करीम का मुसल्ला बिछा है और बगल में सैयदा खदीजतुल कुबरा का मुसल्ला बिछा है। एक तरफ आका नमाज पढ़ रहे हैं, एक तरफ उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा नमाज पढ़ रही है। ऐ मेरी शरीके हयात, सुनो मैं भी चाहता हूँ, जिंदगी में हमने साथ में शॉपिंग बहुत किए हैं, मॉल का चक्कर बहुत लगाया है, दिल्ली के पार्कों में बहुत घुमा है, इंडिया गेट से लेकर लाल किले का चक्कर बहुत लगाया है, बुजुर्गों की बारगाह में मैंने बहुत हाजिरी दी है। मैं आज की शब चाहता हूँ कि एक तरफ मेरा मुसल्ला बिछे और एक तरफ मेरी शरीके हयात तेरा मुसल्ला बिछ जाए। हम पूरी रात इबादत नहीं कर सकते, ठीक है, हम 10 रकत नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक है, हम 8 नहीं पढ़ सकते, ठीक है, हम कम से कम वजू करके 2 ही पढ़ेंगे। जब मैं दुआ मांगू तो तू आमीन कहना और तू दुआ मांगेगी तो मैं आमीन कहूंगा। सरकार मौलाए कायनात कहते हैं मुस्तफा करीम और सैयदा खदीजतुल कुबरा की नमाज को देखकर मेरे सीने में इस्लाम की मोहब्बत जाग गई, मैं साहबे ईमान हो गया। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, जिस दिन हमारी कौम के माँ बाप के मुसल्ले बिछ गए और शौहर की दुआ पे बीवी आमीन कहे, बीवी की दुआ पे शौहर आमीन कहे, इंशाअल्लाह तेरे किरदार की बरकत से, तेरे सजदों की बरकत से तेरा घर भी रोशन हो जाएगा, तेरी औलादे भी कामयाब हो जाएंगी, तेरी दुनिया भी हसीन हो जाएगी, तेरी आखिरत भी हसीन हो जाएगी। फिर तावीज़ के लिए लंबी कतार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना, जब बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा हो, तो अल्लाह उनकी गोद में सैयदा फातिमतुज ज़हरा को पैदा करता है। जब बाबा मौलाए कायनात हो, माँ सैयदा फातिमतुज ज़हरा हो और एक तरफ अली का मुसल्ला बिछा हो और एक तरफ फातिमतुज ज़हरा का मुसल्ला बिछा हो, तो अल्लाह उनकी गोद की बरकतों से, उनकी गोद में करबला में 72 जख्म खाकर, पेशानी को जमीन पे रखकर, खानदान कटाकर, सजदे में रखकर सजदा और इस्लाम बचाने वाला हुसैन जैसा बहादुर बेटे को जन्म देता है, बहादुर बेटा पैदा करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बताओ आपकी रात ऐसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाथ उठाकर बोले होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारी बीवियों की रातें ऐसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ईमानदारी से बताओ, हमारी परेशानियों में तरफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे कहना चाहूंगा, है मेरी कौम के नौजवानों, सिर्फ झंडियां लगाने वाले न बनो, झंडियां भी लगाओ और अपनी पेशानी से मस्जिदों को भी सजाओ, अपनी पेशानी को
मुसल्ले पे भी रखो, ताकि जमाना देख करके कहे इनके इमाम ने करबला में 72 जख्म खाकर सजदे किए हैं। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, बुरा ना मानना, ईमानदारी की बात यह है, हम लोग मिलाद मनाने वाले हैं। मिलाद मनाना समझते हैं ना? जरा हाथ उठाकर बोल दे, हम लोग मिलाद, जोर से बोले, हम लोग मिलाद। मिलाद मनाना शिर्क थोड़ी है, मगर सुनो जरा गौर से सुनना, हम लोग मिलाद मनाने वाले हैं और मिलाद ही मनाते रह गए। याद रखिएगा, मिलाद मनाने के लिए, मिलाद मनाने के लिए लाइट की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, स्टेज की जरूरत है, नकीब की जरूरत है, शायर की जरूरत है, खतीब की जरूरत है, मगर मैं कहता हूं इससे भी आगे बढ़िए, इससे भी आगे बढ़िए। अब कहेंगे इससे आगे मतलब, मैं कहूंगा, मैं चाहता हूं मिलाद मनाने वाला भी बनिए और मिलाद वाले मुस्तफा को भी मनाने वाला बनिए। आप कहेंगे सुल्तान रजा, मिलाद वाले मुस्तफा को मनाने के लिए क्या करना होगा? मैं कहूंगा बताए ईमानदारी से, सदरे जलसा मौलाना फारूक रजा बरकाती को मनाने के लिए क्या करना होगा? अंसार भाई कहेंगे इनकी पसंद का काम करना होगा। मैंने कहा सैयद कैसर खालिद साहब को मनाने के लिए इनके पसंद का काम करना होगा, अपने बाप को मनाने के लिए उनके पसंद का काम करना होगा, साहब उस्ताद को मनाने के लिए उनके पसंद का काम करना होगा, पीर साहब को मनाने के लिए उनके पसंद का काम करना होगा। ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, कान खोल कर सुन लो, नबी को भी मनाने के लिए तुम्हें वो करना होगा जो आमिना के लाल को पसंद है, जो मुस्तफा जाने रहमत को पसंद है, जो साहब सैयदा खातूने जन्नत के बाबा जान को पसंद है, और उसे छोड़ देना होगा जो नबी को पसंद नहीं है। आप कहेंगे सुल्तान रजा नबी को क्या पसंद है? मैं कहूंगा नमाज नबी को पसंद है पढ़ो, रोजा नबी को पसंद है रखो, हज नबी को पसंद है करो, ज़कात नबी को पसंद है दो, माँ बाप की खिदमत नबी को पसंद है करो, याद रखना बड़ों का अदब नबी को पसंद है करो, साहब छोटों से प्यार नबी को पसंद है करो, बेवाओं की खिदमत नबी को पसंद है करो, यतीमों के सरों पे दस्ते शफकत नबी को पसंद है करो, गरीबों को खाना खिलाना नबी को पसंद है खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाना नबी को पसंद है पिलाओ। याद रखना जिंदगी में शराब नबी को पसंद नहीं है मत पियो, जना नबी को पसंद नहीं है मत करो, जुआ नबी को पसंद नहीं है मत खेलो, नशा नबी को पसंद नहीं है मत करो, चर्स अफीम गांजा नबी को पसंद नहीं है मत पियो। याद रखना स्मोकिंग नबी को पसंद नहीं है मत पियो, सूद नबी को पसंद नहीं है मत मांगो, रिश्वत नबी को पसंद नहीं है मत लो। याद रखना जिंदगी को ऐसे गुजारो, माताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, हुजूर जो दे उसे ले लो, हुजूर जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। मैंने कहा अल्लामा फारूक बरकाती साहब सरकार को क्या पसंद है, तो साहब बोल पड़े अस्सलातो कुर्रतो आईनी, सरकार ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मुसलमानों आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाह हम मिलाद मनाने वाला भी बनेंगे, अपनी पेशानियों को सजदों से सजाने वाला भी बनेंगे। याद रखिए साहब हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला की दुआएं लेते हुए एक बात याद रखना, अगर सिर्फ मिलाद मनाने वाला ही हम रहे ना तो सरकार एक रात याद आएंगे, चंद घंटे याद आएंगे, सिर्फ नात शरीफ ही सुनने वाले रहे, जितनी देर सुनेंगे उतनी देर आका याद आएंगे। मगर अगर हम नमाजी बन गए, फजर पढ़ोगे नबी याद आएंगे, जोहर पढ़ोगे नबी याद आएंगे, असर पढ़ोगे नबी याद आएंगे, मगरिब पढ़ोगे नबी याद आएंगे, इशा पढ़ोगे नबी याद आएंगे, रात की तन्हाई में जब कभी खड़े हो जाओगे नबी याद आएंगे, हरम में रहोगे नबी याद आएंगे, मस्जिद नबी में रहोगे नबी याद आएंगे, दिल्ली के जामे मस्जिद में रहोगे नबी याद आएंगे, उस्मानपुर की मस्जिद में रहोगे नबी याद आएंगे। इसलिए दुनिया में कोई ऐसी नमाज नहीं है, सजदा हो, कयाम हो, रुकू हो, सुजूद हो और आमिना के लाल पे दुरूदो सलाम नहीं हो, मानना ही पड़ेगा। नमाजी बन जाओगे, सजदा करोगे, खुदा राजी हो जाएगा, तो
दरूद और सलाम पढ़ोगे आमिना के लाल राजी हो। सुभान अल्लाह वाह। तो कितने नौजवान हैं जो राजी करना चाहते हैं? कितने नौजवान है कोई नौजवान जो आज ये अहद कर ले कि इंशाअल्लाह कल से हम 5 वक्ता नमाज पढ़ेंगे? कितने नौजवान पढ़ेंगे? 2-4 नौजवान भी तैयार हो जाए, माशाअल्लाह पढ़ेंगे आप लोग। सुभान अल्लाह। देखिए कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है, मैं चाहता हूं कि ये ज़हन आबाद हो। अच्छा ये मेरी फौज है, नौजवान है ना, आने बैठ जाओ यहीं बैठ जाओ, आ जाओ। ये बच्चों को बच्चा मत समझिए, इनसे प्यार कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए, ये हमारी कौम के मुस्तकबिल है ना, इनसे प्यार कीजिए। अब बताइए आगे तकरीर करूं? अरे बोलिए करूं? इजाजत है? अभी तो मैं सैयदा आमिना खातून के पास हूं और सोचता हूं कि सैयदा दाई हलीमा के पास आपको लेकर चलूं। कितने लोग चलना चाहते हैं? पीछे वाले भी चलना चाहते हैं? सुभान अल्लाह, बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना। अंसारी प्रोडक्शन वाले को इतनी बड़ी जगह आप लोगों ने दे दी है ना, कि माशाअल्लाह पूछिए मत, अल्लाह सलामत रखे। अब जरा गौर से सुनिएगा, सैयदा दाई हलीमा से पूछते हैं, सैयदा आप ये बताएं मेरे नबी कैसे हैं? मेरे नबी कैसे हैं? आज मैं चाहता हूं ना कि सबके लबों पे मुस्कुराहट आ जाए। अगर कोई गमगीन भी आया है ना, तो आला हजरत का ये शेर, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है वो जाने मसीहा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सैयदा दाई हलीमा कहती है, दुनिया वालों जानना चाहते हो महबूबों का महबूब कैसा है? कहा हाँ बता दे। कहा सुनो, मैं आका को लेने के लिए गई। अच्छा याद रखना, जब मैं गई ना, आका को देखी तो देखती रह गई। मैंने कहा हलीमा हुआ क्या? कहा मेरा काम ही था बच्चा पालना। मैंने बच्चे बहुत देखे थे, मगर इतना हसीनो जमील, इतना सोड़ा और खूबसूरत बच्चा मेरी निगाहों ने आज तक नहीं देखा था। आला हजरत की जबान में यूं कहिए, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हुजूर ताजु शरिया कहते हैं, मुस्तफाए जाते यकता आप है, अपनी हर खूबी में तन्हा आप है। सुनना सुनना गौर से सुनना है मेरी कौम के नौजवानों, सुनो। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा आका के करीब गई। आका झूले में झूला झूल रहे थे, कोई झूलाने वाला झूला रहा था, निगाहों से गायब था। आका आराम कर रहे थे। मैंने सोचा आका को बेदार करूं, मगर जो ही आका के करीब गई, आका की निगाहें खुल गई और आका ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। आका ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। जरा जोर से बोल दे, आका ने देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने कहा अंसार भाई जानते हैं इसमें राज क्या है? कहा राज क्या है? कहा हम आपसे क्यों पूछे, हलीमा सादिया से पूछते हैं। ये बताएं आका ने आपको देखकर मुस्कुराया क्यों? कहा नहीं पता है, मैं बड़ी कबीदा खातिर थी, मैं बड़ी गमगीन थी। 7 साली का जमाना था, मेरे सीने में इतना दूध नहीं था कि मेरा एक बेटा पी सके। हम भूखे रहते थे, सुबह को खाते तो शाम को नहीं खाते थे। बकरियां दुबली पतली हो चुकी थी, मेरी ऊँटनी बीमार थी। लेकिन क्या करूं, मैं आई थी अमीरों के बच्चे को लेने के लिए, मगर क्या करूं, जब कोई न मिला, मुकद्दर में आका थे, सरकार को लेने के लिए पहुंच गई। बड़ी कबीदा खातिर थी, लेकिन जब सरकार के करीब पहुंची ना, आका ने जब देखकर मुस्कुरा दिया, तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई, मेरे सारे दुख खत्म हो गए। आका जो ही मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। सैयदा दाई हलीमा कहती है, आका को मैंने गोद में लिया, जो ही गोद में लिया मैं तंदुरुस्त हो गई, तवाना हो गई, कमजोर थी मजबूत हो गई। मेरा सीना दूध से लबरेज हो गया, बगल में मेरी ऊँटनी सेहतमंद हो गई, ऊँटनी का थन भी दूध से भर गया, मेरा सीना भी दूध से
मेरा सीना भी दूध से भर गया। अब मैं आपसे यहीं पे रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी घर जाना ना, खरूस बन करके मत जाना, चेहरा लटका करके मत जाना। जब ड्यूटी से आओ ना, मुस्कुराते हुए घर में जाओ। माँ को देखकर मुस्कुराओ, बाप को देखकर मुस्कुराओ, बीवी को देखकर मुस्कुराओ, बेटा बेटी को देखकर मुस्कुराओ, इमाम साहब को देखकर मुस्कुराओ, अपने बेगाने को देखकर मुस्कुराओ। मुंह हमेशा लटकाए रहोगे ना तो कोई तुझसे अपने दिल की बात नहीं कहे। अरे बोलिए, बताएगा? पूरा मजमा हाथ उठाकर बता दे, कोई बताएगा दिल की बात? नहीं बताएगा ना। हलीमा गमगीन थी, आका ने देखकर मुस्कुरा दिया। हलीमा टेंशन न ले, तेरे गम को दूर करने वाला पैगंबर आ गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, गम को दूर करने वाला पैगंबर आ गया है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तेरा बड़ा बुरा हाल है। सुन सुन जरा आका की सीरत मुलाहिजा करो। आका हलीमा सादिया को देखकर बचपन में मुस्कुराए, जिंदगी को हसीन बना दिया। आका करीम मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हुए हैं, सहाबा की झुरमुट में आका बैठे हैं। इतने में हलीमा सादिया और उनके शौहर दोनों चले आ रहे हैं। आका करीम की नजरे मुबारक पड़ी है। आका मुस्कुराकर खड़े हो गए, माँ को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, रजाई वालिद को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आका खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए। आका करीम अपने कांधे से चादरे मुबारक को उतारते हैं, जमीन पर बिछाते हैं और कहते हैं, अम्मी जान आपके बैठने की जगह वो नहीं, आपके बैठने की जगह ये है। अब साहब हलीमा सादिया बैठ जाती है। आका मुस्कुराकर पूछते हैं, अम्मी जान कैसी है, तबीयत कैसी है? वाली साहब भी ठीक है, घर पे सारे लोग अच्छे हैं, कबीले के लोग कैसे हैं? हलीमा सादिया आका को देखकर मुस्कुरा रही है, आका हलीमा सादिया को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वाकया सुनाना मकसद नहीं, आपसे मेरी गुजारिश है, बताओ ईमानदारी से, बूढ़ी माँ दिन भर तेरा इंतजार करती है, क्या तू भी कभी अपनी माँ के करीब बैठकर मुस्कुराता है? कभी माँ के लबों पे मुस्कुराहट देखना चाहता है? क्या कभी तू भी अपनी बूढ़ी माँ की खबरों खैरियत पूछता है? क्या तू भी कभी अपने बूढ़े बाप की खबरों खैरियत पूछता है? नहीं पूछता ना तो आज के बाद नजरिया बदल ले, आज के बाद इरादा बदल ले। ड्यूटी से आना, काम से आना। अरे बूढ़ी माँ को तेरे हिसाब से तू सोचता है माँ को पैसे चाहिए, मटन चाहिए, बिरयानी चाहिए? नहीं, माँ को तो बेटे के लबों पे मुस्कुराहट चाहिए, बाप को तो बेटे के लबों पे हंसी चाहिए। इसलिए जब ड्यूटी से लौटना ना, कभी माँ के करीब बैठ जाना, कभी बूढ़े बाप के करीब बैठ जाना, पूछना अब्बा कैसे हैं, अम्मी जान आप कैसी हैं, तबीयत ठीक है ना, खाना खाया कि नहीं खाया? बताओ, बीवी को आवाज देना, सुनो अब्बा को खाना दी थी अम्मा को, बीवी भी मुस्कुराए, तुम भी मुस्कुराओ। माँ कहेगी ना, बेटा सब हो गया है, तू जा, अब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब माँ का दिल खुश हो जाएगा ना, बाप का दिल, माँ आवाज देगी, तेरी बीवी को सुन रही है, मेरा बेटा आ गया है, जल्दी से चाय बना दे, ड्यूटी से आया है, थक हार कर आया है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, जिस दिन तूने माँ के लबों पे मुस्कुराहट ला देगा, उस दिन तेरी जिंदगी मुस्कुराने लगेगी, तेरे बच्चे मुस्कुराने लगेंगे, तेरी बीवियां मुस्कुराने लगेंगी, तेरी बेटियां मुस्कुराने लगेंगी। शर्त ये है, हम माँ बाप से प्यार करने वाले तो बन जाए, हम माँ बाप से मोहब्बत करने वाले तो बन जाए। जरा देख मेरे आका का इखलाक कितना आला है।